हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। मेरा 27 सितंबर को सेकंड शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम हुआ है, कल हुआ है एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का। अटेम्प्ट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इंग्लिश सेक्शन में मैंने अटेम्प्ट्स करे हैं टोटल 28 क्वेश्चन। एक मैंने छोड़ा था जो एरर डिटेक्शन का था। उसमें मुझे एक क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट आ रहा था, मतलब आंसर में वही होना था। आई थिंक मुझे 5-10% डाउट हो रहा था उसमें, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया। बिकॉज मुझे एक्यूरेसी मेंटेन करनी होती है और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि जिन क्वेश्चन में मैं 100% श्योर हूँ सिर्फ वही क्वेश्चंस अटैम्प्ट करूँ। इसलिए मैंने वो एक क्वेश्चन एरर डिटेक्शन वाला छोड़ा था। दूसरा मैंने एक आई थिंक वो जो वर्ड आया था, वर्ड यूजेज वाला, ग्लूटन वाला, वो मैंने एक छोड़ा था। स्ट्राइक वाला मैंने कर लिया था, तो ग्लूटन वाले में मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ था, इसलिए मैंने वो छोड़ दिया था। तो वही बस यही दो क्वेश्चंस मैंने छोड़े हैं। बाकी जो पैसेज था, पैसेज हमारा उसके रिलेटेड था, एयरलाइन थी, उसमें थाली ए थाली बी में जो फूड आइटम्स या फूड डिशेस, उसमें कुछ चीज़ें जो थी वो ऐड करी गई थी। मतलब कुछ ऐसे ही था, फूड के रिलेटेड ही था। उसमें क्या क्या आइटम्स नई ऐड करी गई हैं, बिजनेस क्लास, इकोनॉमी क्लास, तो उसके रिलेटेड था। इजी था मतलब पैसेज। उसके बाद फिर जो सेंटेंस रीअरेंजमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं वो मैंने सारे करे थे, बहुत इजी थे वो। एंड उसके बाद मैं प्रे कर रही थी कि पैरा जंबल ना आए। आई नो इजी होते हैं पैरा जंबल, कुछ कुछ टफ होते हैं, बट मुझे पैरा जंबल्स इतने पसंद नहीं हैं, तो हमारी शिफ्ट में पैरा जंबल कोई भी नहीं था। और उसके बाद क्या आए थे, हाँ, जो वर्ड्स रीअरेंजमेंट वाले होते हैं वो क्वेश्चन आए थे, वो भी आसान थे, इजी थे। मतलब मॉडरेट था इंग्लिश सेक्शन, मतलब इजी ही लगा लो आप, इजी टू मॉडरेट लगा लो, ज़्यादा टफ नहीं था। तो इंग्लिश में मैंने 28 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे हैं टोटल। उसके बाद मैथ्स की बात कर लें। मैथ्स में मैंने 27 क्वेश्चन करे थे और उसमें आई थिंक 1-2 क्वेश्चन मैंने अर्थमेटिक का छोड़ा था। और जो डीआई थी उसमें भी मैंने 1-2 क्वेश्चन थोड़ा छोड़ा था, बिकॉज मुझे वो लेंदी लगा। एंड उसके कंपैरेटिवली मुझे ऐसे लगा कि अगर मैं इसको करूँगी तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए मैंने वो 1-2 क्वेश्चन छोड़ा था। और आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन थे वो ईजी थे, इसलिए मैंने वो कर लिए थे। सिंप्लीफिकेशन आई थी। सिंप्लीफिकेशन 8 से 10 क्वेश्चन थे। एक हमारी बारग्राफ वाली डीआई आई थी जिसमें मेल और फीमेल का डाटा दिया हुआ था और सिंपल थी वो। हाँ, उसके क्वेश्चन, उस 1 या 2 क्वेश्चन मैंने छोड़ा था, उसका वो लेंथी लग रहे थे मुझे। उसके बाद एक डीआई आई थी हमारी, टैबुलर डीआई थी, वो इजी थी। उसमें डिस्ट्रिक्ट, 2 डिस्ट्रिक्ट दी हुई थी और उसमें लॉयर फिर फार्मर्स ऐसे करके डायरेक्ट डाटा जो था वो दिया हुआ था, तो डीआईज इजी थी। मिसिंग नंबर सीरीज़ आई थी, 2 ही क्वेश्चन थे उसके। उसके बाद अरिथमेटिक के क्वेश्चन थे, डीआईज थी और मिसिंग नंबर थी, बस यही था, मुझे अभी तक इतना याद है। तो मैंने मैथ्स में टोटल 27 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करे थे। एंड फिर लास्ट हमारा रीजनिंग सेक्शन की बात कर लें, तो रीजनिंग सेक्शन भी ठीक ही था, इजी टू मॉडरेट ही था। रीजनिंग में मैंने 33 क्वेश्चन करे हैं, वो मैं बता देती हूँ क्यों। एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा था जिसमें वर्ड बन रहा था, तो आई थिंक मेरा वर्ड रूल, कुछ मुझे याद नहीं अभी, एक वर्ड बन रहा था। अब मुझे ये डाउट आ रहा था कि शायद इसके अलावा कोई और भी बन रहा हो, तो इसलिए मैंने वो क्वेश्चन छोड़ दिया। नेगेटिव से अच्छा है कि मैं छोड़ दूँ। एंड उसके बाद हाँ, एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा था जो वो चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग होती है, उसमें ना 2-3 वर्ड्स का हमें कोड बताना था, तो वो मैंने पहले ही उसको स्किप कर दिया था क्योंकि वो लंबा लग रहा, तो इसलिए मैंने वो क्वेश्चन पहले स्किप कर दिया था। आगे क्वेश्चन मैं कर रही थी अटैम्प्ट, तो बस यही 2 क्वेश्चन मैंने रीजनिंग सेक्शन में छोड़े थे। बाकी रीजनिंग में एक डायरेक्शन वाला क्वेश्चन था, वो भी ठीक था। और उसके बाद जो मैक्सिमम जो हमारी पजल्स थी ना रीजनिंग में, वो स्टार्टिंग में ही आ गई थी। एक हमारी वो स्टैक वाली पजल थी, फिर एक मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे डे वाइज पजल थी, फिर एक वो भी थी जिसमें रोज़ होती हैं, पैरेलल रोज़ होती हैं, कुछ नीचे वाले जो थे वो नॉर्थ की तरफ देख रहे थे, ऊपर वाले साउथ की तरफ, तो वो वाले थे। 10% थे उसमें, 5 ऊपर 5 नीचे, इस तरीके से, वो भी ईजी थी। उसमें एक जगह पर मैं थोड़े टाइम के लिए रुक गई थी, बिकॉज मुझे थोड़ा सा वो हो गया था, शायद मैंने एक लाइन मिस कर दी थी पढ़ते समय उसको, बट फिर मैंने उसको रिकवर कर लिया जल्दी से। तो एक वो थी हमारी। तो यही मुझे अभी तक इतना ही याद है बस, बिकॉज जब मैं पेपर कर रही होती हूँ ना, तो मुझे ऐसे होता है कि जल्दी सारा क्वेश्चंस अटैम्प्ट हो जाएं, बहुत फास्ट स्पीड रखनी पड़ती है, तो इसलिए मुझे क्वेश्चन क्या आगे आए थे एग्जैक्ट वो इतना याद नहीं रहता था।
नहीं रहता है, जितना याद था मैंने बता दिया। सो ओवरऑल मैंने 88 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे हैं प्रीलिम्स में। तो मतलब मुझे सेटिस्फेक्शन है कि मैंने इतने क्वेश्चन अटैम्प्ट करे। मैथ्स में हाँ 1-2 क्वेश्चन और हो सकता था, वो नहीं हुआ, बट ठीक है जितने भी हुए। मुझे बस ये था कि मेरी एक्यूरेसी मेंटेन होनी चाहिए, तो वो मैंने मेंटेन रखी है। मैथ्स और रीजनिंग में तो मैं श्योर हूँ सारे क्वेश्चन ठीक होंगे। इंग्लिश में आई थिंक 1-2 अगर गलत हुआ तो हो सकता है, बाकी ओवरऑल ठीक, मतलब अच्छा गया पेपर मेरा, सेटिस्फाइड हूँ मैं देखकर। अभी IBPS PO मेंस आ रहा है, तो अभी का टाइम जो है वो कम बचा है। आई थिंक 13 को है हमारा एग्ज़ाम, उस पर भी अभी फोकस करना है IBPS PO मेंस पर। IBPS क्लर्क का मेरा 4 अक्टूबर को एग्ज़ाम है और लास्ट शिफ्ट है। बिकॉज अभी SBI क्लर्क हुआ है, उसकी प्रिपरेशन तो करी है, तो वो सारी अभी काम आ जाएगी IBPS क्लर्क में। तो IBPS क्लर्क के लिए सिर्फ मैं मॉक्स लगाऊंगी अभी, बाकी मैं अपना सारा फोकस जो है वो IBPS PO मेंस पे दूंगी। सो बस मेरे टोटल 88 अटैम्प्ट्स रहे हैं। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा आपके कितने अटैम्प्ट्स रहे और कितनी एक्यूरेसी मेंटेन आपने करी।